तो ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है इस चैनल पर, तो इसको मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखूंगी। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो डाटा है हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। ये हम पैनल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने पैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर्स के टैब में आप जैसे आएंगे अपने मीशो पैनल पे, डाउनलोड ऑर्डर्स डाटा पे क्लिक करेंगे। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डेट रेंज, तो हमें डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। मे बी वो 10 का था तो हम 11 का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर एक डेट का करना है तो हम फ्रॉम से 2 तक एक ही डेट सेलेक्ट कर देंगे। अगर हमें पूरे महीने का करना है तो हम 1 तारीख से 31 तारीख सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट डाटा कर लेंगे। अभी फिलहाल हमें 11 का करना है तो हम एक्सपोर्ट डाटा कर लेते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेता है जनरेट करने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको डाउनलोड करते ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अगेन हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली शीट जो है वो हमारी यहाँ पे आ गई है और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइव करा है मैंने अपने पैनल से। अब मैं आपको इसको भर के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ पे फिल आउट करना है। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ होने वाली वो बता दूंगी। सो इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आपको प्रेस करनी है और ये सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी करती ही कॉपी हो गई। अब हम अपनी शीट पर आएंगे अगेन और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ कंट्रोल डाउन एरो पे जाकर नीचे जाए, हमें ये यहाँ पे फिल करना है। हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको मैं पूरा फिल आउट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और उसके बाद अपने डाटा पे आएंगे और यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी इसकी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, कंट्रोल वी से। अब हम डेट यहाँ से ले लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल सी और अपनी शीट पर आएंगे कंट्रोल वी करेंगे डेट पर। अच्छा, तो ये 1 तारीख का था। अब मैंने ये 11 तारीख का कर लिया है सीधे। अब हम यहाँ पे SKU जो है इसका कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। अब साइज़ इसकी और स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किस साइज़ की डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए हम पूरी शीट बनाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पाइवेट टेबल से मंथली ट्रैक करके बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पैकेट आईडी जो है इसकी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एक तो RTO क्लेम डाल सकते हो। अगर RTO गलत आता है तो आप क्लेम कर सकते हो और उसके बाद वो थोड़ी सी स्कैंड होने के बाद ना, और फिर ये पैकेजिंग जो है ब्रांडेड पैकेजिंग, इसकी थोड़ी पन्नी अच्छी है, इसकी चिपकन भी अच्छी होती है, हटती नहीं है जल्दी से। बट वही है कि कुछ करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना हमें, क्योंकि होने को तो कुछ भी घपले हो सकते हैं, कहीं भी हो ही जाते हैं। और तो अगर हम उससे परे सोचें तो ब्रांडेड पैकेजिंग अच्छी है क्लेम के लिए सिर्फ। ठीक है, क्योंकि गलत RTO तभी आते हैं जब वो इस पन्नी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बीच में लॉजिस्टिक पता नहीं क्यों कर देते हैं ऐसा, तो कभी मोस्टली ऐसा हो जाता है। मैं भी क्लेम डालती हूँ। आपको RTO के क्लेम अगर डालने नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी आपको वीडियो मिल जाएगी उससे रिलेटेड चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से फिल करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और डालना चाहते हो, इन फील्ड में कुछ और आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। आपको ये ड्रॉप डाउन अगर बनाना नहीं आता है तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस ड्रॉप डाउन को कैसे बनाना है आपको। तो इसी फाइल में यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप थर्ड वाला मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, अगर आपको यहाँ कुछ फिल करना है तो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये। बाकी मैं आपको इसमें फिल करके बता देती हूँ रिटर्न रीज़न में। ठीक है, ये जो मैंने भरा हुआ है यहाँ पे फिल करके बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लाइक यही मैं आपको वहाँ पे डालकर दिखा देती हूँ। आपको जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसी बनानी है वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद डाटा में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लिस्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको हम सोर्स बता देंगे कि कहाँ से इसे लेना है। तो यही वाला डेटा लेना है, ज्यूम करते हैं इसको। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इतना, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप मान लो बाद में आपको यहाँ पे एंटर करनी हो और फील्ड्स, तो वहाँ पे आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब एंटर करेंगे एक बार और यहाँ पे एक बार और एंटर करेंगे या ओके पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन बन के रेडी है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ
और फिर उसके बाद इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा ड्रॉप डाउन बन गया है। यहाँ पे सारे में हमारे पास ये लिस्ट देखने को हमें मिलेगी। अब मान लो हम यहाँ पे इसके नीचे वाली लाइन में कुछ भी फिल आउट करते हैं, हेलो, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हेलो, ठीक है। ये चेंज है एक्सेंट थोड़ा, ठीक है, तो अगर आपको ये हेलो हेलो नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो यार ये मैंने ऐसे लिख दिया था, अब ये मैं समझना कि मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती हेलो की। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं अपनी शीट पे, आपको अगर कुछ बनाना है। बाकी आरटीओ और इसका मैंने आपको बता ही दिया है इसमें अभी। रिटर्न चार्जेस हो गए। रीज़न, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मतलब मेरे मोस्टली रीज़न यही होते हैं रिटर्न आने के, तो मैंने इसलिए यही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो कस्टमर रिटर्न होता है तब हमें रीज़न पता चलता है। आरटीओ तो आएंगे भैया, आरटीओ तो आती है, मेरे खुद आते हैं। तो आरटीओ जब आते हैं जब कस्टमर को कहीं और अच्छा प्रोडक्ट मिल गया या फिर कस्टमर का मन बदल गया कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दे, कुछ भी रीज़न हो सकता है आरटीओ का, लेने से ही मना कर दे, ठीक है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ डिलीवर्ड अमाउंट आप कहाँ से लिख सकते हैं। डिलीवर्ड अमाउंट हमें कहाँ से लिखना है ये हम देखते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमने ये जो सब ऑर्डर नंबर है, सारे के सारे सब ऑर्डर नंबर इसलिए ही रखे हुए हैं ताकि हम ट्रैक कर पाएँ अपना कॉस्ट, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि ये डिलीवर ट्रैक कर पाए हम और अपना कस्टमर रिटर्न ट्रैक कर पाए, आरटीओ ट्रैक कर पाए, इसलिए हमने ये रखा हुआ है। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ये डिलीवर्ड है, ठीक है, तो हमें अमाउंट देखना है कि डिलीवर्ड अमाउंट आया कितना है। यहाँ पे पेमेंट्स के टैब पर जाएंगे और उसके बाद सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सब ऑर्डर नंबर सर्च करने का, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ यार ये तो इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और इधर इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे जैसे ही हम, तो ये देखो, ठीक है। तो इस पेमेंट को हम यहाँ पे सिंपली अपने यहाँ पे डाल देंगे पेमेंट। इस तरह से आप डिलीवर्ड अमाउंट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस पूरे को आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस पैकेजिंग और जीएसटी ऐड करके यहाँ पे प्राइसिंग कर देनी है। अगर ये डिलीवर्ड यहाँ पे आप फिल कर देते हैं, इन केस इन सब में ये डिलीवर्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर इन सभी का मार्जिन शो कर जाएगा। और अगर आपको ऑर्डर से रिलेटेड इशू आ रहा है, ऑर्डर पिकअप से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो देखो वो हमें भी आ रहा है और वो हमेशा आएगा। ये देखो अभी भी हमारे, मैंने बताया था पहले भी, डिलीवरी वाले भैया पता नहीं यार क्या करते हैं, वो बहुत लेट आते हैं हमारे भी, तो ये इशू आता है। इस पर कोई बात नहीं, चलता है, इतना थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी देर में आके ले जाएंगे, पर टाइम लगता है ई कॉमर्स को ग्रो करने में। मैं अपनी बताऊंगी जब पेमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की या फिर ऑर्डर्स की वीडियो बनाऊंगी, मैं जब आपको बताऊंगी कि मेरे को कितना टाइम लगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।